नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी सर्किट हाउस का पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दौरा किया। यहां पर्यटन मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं पर्यटन मंत्री ने कहा कि कुंभ में श्रद्धालुओं को सारी सुविधा मिल रही है। सीएम योगी ने सभी बेहतर इंतजाम किए हैं। 2013 कुंभ में अखिलेश यादव सीएम थे। कुंभ मेले का आयोजक आजम खां को बनाया गया था। 2013 के कुंभ में बड़ी घटना हुई थी। उद्योगपति मैनपुरी आने से डरते थे, इसीलिए विकास नहीं हुआ। जल थल नभ ड्रोन के द्वारा भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी ठहरने के लिए पहली बार 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे उसी के अनुसार उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनकी सुरक्षा की, उनके आवागमन की, ट्रेन से, वायुयान से, रोड से कनेक्टिविटी की सारी व्यवस्था चौक चौबंद करने का काम किया है। अभी बीच में अखिलेश जी का और एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की जरूरत दे दें। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए, सनातन के दुनिया के महापर्व में जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए और सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के खुद जायजा लीजिए। मैं समझता हूँ यदि ईमानदारी से, राजनीति से हटके अखिलेश जी जाएंगे तो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। बदायूं की समाजवादी पार्टी से सांसद आदित्य यादव मझिया गांव स्थित सूर्य कुंड पर बौद्ध भिक्षुओं से मिलने पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं से मिलने पहुंचे आदित्य यादव ने उनसे बातचीत की और बौद्ध भिक्षुओं से उन्होंने मुलाकात की। सूर्य कुंड पर बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे सांसद आदित्य यादव। ये तस्वीरें आपको बदायूं से दिखा रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के बाद उन्होंने सूर्य कुंड का निरीक्षण किया और वहां पर बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत की। बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि सूर्य कुंड पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सौंदर्यीकरण कराया था, जिसका सम्राट अशोक नगर गेट का उद्घाटन किया था। वहीं उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ बौद्ध भिक्षु धरने पर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं की एक टीम बनाकर बौद्ध भिक्षुओं से मिलने को भेजा, क्योंकि उस समय संसद भवन में सत्र चल रहा था, इसीलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मिली और उनकी समस्याओं को सुना। सरकार में मौजूद मंत्रियों को उनकी समस्याओं से अवगत भी कराया। घटना जब हुई थी उस समय पे लोकसभा चल रही थी, हम लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों का इसका संज्ञान मिला था, दिल्ली में ही एक प्रतिनिधिमंडल बना के हमने और 3-4 हमारे जितने सांसद थे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम उसमें नीरज मौर्य जी भी थे और साथ में देवेश साहनी जी, हम सभी लोगों ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की, किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस बैठक में मौजूद थे। और हम लोगों का विषय बस इतना ही था कि काफी समय से ये स्थल यहाँ पे रहा है, सम्राट अशोक जो पर्यटन स्थल है, ये काफी समय से रहा है और इसका प्रमाण ये देता है कि जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद भी रहे, उस समय पे एक बड़ी धनराशि के रूप में यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ से। तो वो अपने आप में प्रमाण करता है कि लोगों को यहाँ पे काफी समय से ये लोग, तो यही सारी चीजें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दी। हमें खुशी है इस बात की कि दल के मुद्दों से ऊपर उठ के सरकार ने और दोनों ही मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और मेरा मानना है कि उसी के तत्काल बाद उन लोगों ने बात करी और ये मामला तुरंत खत्म हुआ और वापस भिक्षुओं को और सभी लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। संभल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिलने का मामला सामने आया। पूर्व सांसद चंद्रविजय सिंह ने मालिकाना हक जताया है। उन्होंने कहा कि इस पर अलग अलग लोग अपना हक जता रहे हैं, ये हमारे पुरखों की निशानी है, इस पर पर्यटक स्थल बनना चाहिए। प्रशासन कहेगा तो हम लिख कर देने को भी तैयार हैं। अब एक चंदौसी में ये कौशल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रशासन को बताया था कि एक यहाँ चंदौसी में एक प्राचीन बावली
मट्टी से दबी हुई है। प्रशासन ने उसको खोदना आरंभ करा। बावली उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज होती है, क्योंकि इसका रिवाज अधिकांश राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पता लगा कि 3 मंजिल वो भूमि के नीचे है। अब उसमें देखने में ये आया है कि भिन्न भिन्न लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर काबिज हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बावली और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज कब से हुआ हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। तो और मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालांकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल ये आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के बंबूगढ़ चौराहे पर बीट हाउस का एसपी की मौजूदगी में जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। आपको बता दें कि अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने एसपी कुंवर अनुपम सिंह की मौजूदगी में अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के बंबूगढ़ चौराहे पर बीट हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये बीट हाउस सोसाइटी का काम करेगी। इन बीट हाउस में पुलिसकर्मी रहकर पूरे एरिया की निगरानी रख सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है जिसकी मैं सराहना करती हूं। उन्होंने कहा कि इस कदम को उठाने के लिए अमरोहा पुलिस की सराहना की जाती है। निश्चित ही इससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। इस बीट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनका कनेक्शन फोन से रहेगा और जिसकी वजह से इस पर ज्यादा निगरानी रखी जा सकेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज बंबूगढ़ थाना अमरोहा देहात के बीट हाउस का अनावरण किया गया है। ये बीट हाउस आम जन तक पुलिस की पहुंच को और बेहतर करने के लिए बनाया गया है। बीट स्तर पर पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए प्रत्येक बीट आरक्षी द्वारा अपने बीट में इस तरह के बीट हाउसेज को शुरू किया जा रहा है। बीट हाउस के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी रहेंगे और यहाँ पे देखिए बीट आरक्षी अपने मोहल्ले के लोगों के साथ लगातार गोष्ठी भी करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जिससे जो है जितनी भी हमारी सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे कभी ना कभी हम लोगों को आइज जिसको बोलते हैं सोसाइटी की आइज हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो ये आइज का काम करेंगे और यहाँ पर हम लोगों के बीट के सिपाही रह करके और पूरा निगरानी रख सकते हैं अपने पूरे एरिया की। ये एक अच्छा कदम है जिसकी मैं सराहना करती हूँ अमरोहा पुलिस और निश्चित से ही इससे क्राइम कंट्रोल में और एक बेटर पुलिसिंग जनपद में देने के लिए एक अच्छा। व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को सदर पुलिस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लुटेरों ने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर व्यापारी से 3,90,000 रुपए लूटे थे। मारुति वैन से 5 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि एक फरार अभियुक्त की तलाश अभी भी जारी है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि चारों युवक लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में संलिप्त थे, तो वहीं एक अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हाईवे पर एक व्यापारी से लाखों रुपए की लूट इन्होंने की थी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत मिली, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि 5 युवकों ने मिलकर एक व्यापारी से लाखों रुपए लूटे थे, जिसके बाद व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, तो वहीं पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि एक चोर अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की वारदात में संलिप्त 4 शातिर युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
के मुंशी पैसा कलेक्शन करने के लिए अपने लखीमपुर मंडी पे आए थे। उन्होंने कुल अलग अलग पैसे एकत्रित करके 3,89,000 लेके मंडी से बस पकड़ने के लिए LRP की तरफ जा रहे थे। वहां से उन्हें लखनऊ जाना था। बीच पे ही ओवरब्रिज को जब क्रॉस कर रहे थे तो वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे मारुति वैन पे, जो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ई रिक्शा पे वो बंदा वहां पहुंचा, इन्होंने आगे से रोका और उसके साथ छीना झपटी करके उनसे बैग में जो पैसे रखे हुए थे, रुपए रखे हुए थे, उनसे छीन के भाग गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली तत्काल तेजी से रिस्पॉन्स किया गया। इसमें हमारे पुलिस के कर्मी वहां पहुंचे, वादी भी को भी वहां लेके गया गया, मैं स्वयं भी वहां गया था। घटना की पूछताछ की गई, आसपास के लोगों को से पूछा गया। घटना को तुरंत ही सही मानते हुए कि घटना इस तरह की हुई है, CCTV फुटेज देखे हम लोगों की जो टीम थी, स्वाट टीम थी, सर्विलांस टीम थी और कोतवाली की टीम थी, क्षेत्राधिकारी सदर से लग गई है। कैमरा को देखने के बाद हमें कुछ इनपुट वगैरह मिलना प्राप्त हो गया। उसके बाद टीमें लगाई गई, जिसमें पता चला कि 5 लोग जो लखीमपुर खीरी के ही हैं, जिसमें थाना कोतवाली के 3 लोग हैं और 2 लोग आपके खीरी थाना के हैं, उनके द्वारा मंडी पे रैकी करके ये प्लानिंग की गई थी। और इसका पीछा जब ये पूरे पैसे कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद इन्होंने तत्कालीन प्लानिंग करके इसे रोक के लूटने की योजना बनाई थी। घर के अंदर ई रिक्शा चालक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जब शाम को मृतक की मां घर लौटी तो देखा कि युवक पंखे से लटका हुआ था। आनन फानन में परिजनों ने युवक को सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला हमीरपुर का बताया जा रहा है, जहां एक ई रिक्शा चालक फंदे से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि मृतक की मां जब शाम को घर वापस लौटी तो युवक फंदे पर लटका हुआ था, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां ई रिक्शा चालक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जब शाम को मृतक की मां घर पहुंची तो चालक फंदे से लटका हुआ था, जिसके बाद महिला ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। मैं सुबह गई थी अपने बच्चा को खाना आना खिला के, खूब खाना आना खा लिया था। फिर शाम के आई हूँ, छेरी लेके चले गए थे 12 बजे। शाम के आई हूँ तो फांसी पे लटको रहा। जब मैं देखूं कि और नहीं हुआ बात, फिर ये खलवा में गया हुआ का वो खलवा के ले आई हूँ। अखिलेश भैया फांसी लगा ली मैं, तभी भाग के आए। जब ही खोलो है तो फिर लेके अस्पताल आ गए। यहाँ मिलिया में रहते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां NAS मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मौत होने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं कासमपुर गली देने वाला हूँ। मामला ये था, मुझे डॉक्टर साहब ने, जो इरशाद डॉक्टर है, उन्होंने एक्सरे के लिए बोला था और मैं एक्सरे करवाने आया था यहाँ पर। इन्होंने देख के पेशेंट को बोला कि इसे तो हम ठीक कर देंगे। इन्होंने ज़बरदस्ती एडमिट करा और इंजेक्शन लगाए 2। जो 2 लगाने के बाद उनकी जो हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्होंने उल्टी भी करी थी। उल्टी करने के बाद उन्होंने फिर सांस सी थोड़ी सी हिटकने लगी, बस दम तोड़ दिया था।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीपी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। सेक्टर 30 में लूट अपहरण की घटना का खुलासा किया गया। आरोपियों के साथ सेक्टर 20 पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान चारों के पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा और बाइक बरामद कर ली गई है। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज को गोली लगी है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सेक्टर 30 में लूट अपहरण की घटनाओं का खुलासा हुआ। आरोपियों के साथ सेक्टर 20 पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गोली लगी है। चारों के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। घटना में इस्तेमाल की गई ई रिक्शा, बाइक बरामद कर ली गई है। तो वहीं अनस, एजाज, समीर और शहनवाज को गोली लगी है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सेक्टर 30 में लूट अपहरण की घटना का खुलासा करा गया। तो वहीं आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिली और इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गए हैं। आरोपियों के पैर में फ्रैक्चर आया है। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई ई रिक्शा और बाइक बरामद कर ली गई है। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज उन 4 आरोपियों के नाम हैं जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इन चारों को गोली लगी है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा, बाइक बरामद कर लिया गया है। सेक्टर 30 में लूट अपहरण की घटना का खुलासा किया गया। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों के पैर में चोट आई है। चारों के पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज को गोली लगी है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें चारों आरोपियों के पैर में चोट लगी है। आरोपियों के पैर में फ्रैक्चर आए हैं। तो वहीं अनस, एजाज, समीर और शहनवाज, ये वो चारों आरोपी हैं जिनके गोली लगी है। तस्वीरें नोएडा से हैं, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। लूट अपहरण की घटना का खुलासा किया गया। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गोली लगी। चारों के पैर में फ्रैक्चर आया है, जिन्हें पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई है। तो इन घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा और बाइक भी बरामद कर लिया गया है। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज को गोली लगी है। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां लूट और अपहरण की घटनाओं का खुलासा किया गया। तो वहीं आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हो गई। इस मुठभेड़ में चारों आरोपियों को गोली लगी है। चारों आरोपियों के पैर में फ्रैक्चर भी आया है। तो वहीं घटना में इस्तेमाल किए जाने वाली ई रिक्शा और बाइक पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गोली लगी है। आरोपियों के पैर में फ्रैक्चर आया है। तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना में इस्तेमाल किया गया ई रिक्शा और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज, ये उन लोगों के नाम है जिनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक लूट और अपहरण की वारदात में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस ने इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान चारों के पैर में फ्रैक्चर आया है। पुलिस इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अनस, एजाज, समीर और शहनवाज को इस घटना में गोली लगी है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कंचन, पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं को बताना चाहूंगा, नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 30 में एक जो कोठी में जो है बदमाशों ने कोठी को निशाना बनाया था, साथ ही उसमें लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट के बाद फरार हो गए थे। साथ ही जो पीड़ित थे उनका ये भी कहना है कि जो परिवार था उसको पुलिस ने बंधक बनाया था और अपने साथ लेकर चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया था और जो परिवार को वो रास्ते में कहीं छोड़कर चले गए थे। खुद जो परिवार गाड़ी थी उसको लेकर पूरा जो जिला है गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर आ गई थी। साथ ही ये पुलिस के लिए बहुत सिरदर्द बन चुका था कि किस तरीके से घटना को ले। इस घटना को 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें जो मुख्य आरोपी थे चारों, उनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनके पैर में गोली लगी है। साथ ही चारों के जो पैर हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं। जी कंचन, अब आगे पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो
जो आरोपी हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही जो उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है उसके बाद वो जेल भेज जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो सेक्टर 30 में एक कोठी में लूट की घटना को अंजाम दिया था, साथ ही पीड़ित को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई ये है। जी कंचन, बेहद ही शातिर गिरोह नजर आ रहा है ये 4 युवकों का। पूछताछ में क्या कुछ और भी जानकारी सामने आई है? देखिए, पुलिस ने भी पूछताछ इनसे नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से मोटकोटी वाला इनको रात अभी सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले और इन्होंने कहा क्या घटनाएं की हैं उसका ये पूरा चिट्ठा पुलिस निकाले। जी कंचन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमरोहा के गजरौला में 3 दिन पहले डीजल छिड़ककर खुद को आग लगाने वाली विवाहिता ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि विवाहिता 95% तक जल चुकी थी। गजरौला से उसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया था। विवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने विवाहिता के पिता की तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननंद के साथ 7 लोगों के खिलाफ आग लगाने और उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि पत्नी का पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उसने खुद को जलाने की कोशिश की। खबर हमीरपुर से है, जहां पेट्रोल पंप के सामने 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों में विस्फोटक होने से ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। दोनों ट्रकों के चालक और परिचालक ट्रक के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद दमकल विभाग को सूचना दी गई। पूरा मामला हमीरपुर का बताया जा रहा है, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते ट्रक में आग लग गई। तो वहीं मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों में आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल रूप धारण करने लगी। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया गया। पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत होने के चलते ट्रक में आग लग गई। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड सूचना पाकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए।